टेंशन मत लो, मस्ती में रहना चाहिए। बिल्कुल, ये खुशफहमी भी अच्छी रहती है। बिल्कुल, तो हम तो खुशफहमी में ही जीते हैं, हम टेंशन लेते ही नहीं। टेंशन बिल्कुल आप भी मत लेना, क्योंकि टेंशन एक ही चीज़ है, शादी जब हो जाए तो टेंशन साथ में रहती रहती है। आप भी मानती है इस बात को? बस टेंशन घर है गई ना, हाँ। तो फिर हंस लो, हंसी रहे। फिर हंस लो। अब देखो होली का दिन, और टेंशन कैसे देते हैं ये पति, बड़े कर रहे थे ये पत्नी बेलन उठाती। आप सब भी गवाह हो, अगर मेरे देश की पत्नी बेलन उठाती तो क्या सीता मैया राम के साथ वनवास जाती? बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा। अगर मेरे देश की पत्नी बेलन उठाती तो क्या उर्मिला लक्ष्मण का इंतजार करती, पीछे रुक जाती? बढ़िया बात है। अगर मेरे देश की पत्नी बेलन उठाती तो क्या कौशल्या कैकेयी के कहने पर अपने बेटे को वनवास भिजवाती? अगर मेरे देश की पत्नी या माँ बेलन उठाती तो आप सब गवाह हो, क्या पन्ना धाय अपने बेटे को शैया पर सुलाती? वाह वाह। नहीं, मेरे देश की पत्नी हकीकत तो यह है बेलन नहीं उठाती है। मेरे देश की पत्नी तो वो पत्नी है जब प्राण चले जाएं सत्यवान के तो यमराज से वो भी मांग लाती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हास्य की बहुत बातें होंगी, लेकिन जब राम की बात हो रही थी तो मैंने राम पर बड़ी कविता भी लिखी, लेकिन एक 4 पंक्तियां जो मन में आई वो जरूर सुन लीजिए। फिर अपने नहीं, आप कविता सुनने वाले लोग हैं आप। मस्ती में, बिल्कुल आप कविता ही सुनने वाले हैं। और बहुत बड़ी नहीं, 2 पंक्तियों की कविता, राधिका। क्योंकि हम सब सुनते आए हैं कि कण कण में राम है, लेकिन हम बड़े निकम्मे लोग हैं, तो वहां पर मेरे मन ने क्या सवाल किया, बस 4 पंक्तियां सुनिए। कि निगोड़ी आंखें बोल उठी, निगोड़ी आंखें बोल उठी, यहां कहीं राम नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि हर कोई कहता है ना, निगोड़ी आंखें बोल उठी, यहां तो कहीं भी राम नहीं है, नहीं है, नहीं है। तभी मन के भीतर से आवाज आई, गर्दन झुका के देख ले, यही है, यही है, यही है। तो बस आप लोग मस्ती में रहिए, ऐसा साथ दीजिएगा तो बहुत आनंद आ जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ जो नौहर की धरती पर आई हूँ, आप सबके बीच हूँ। रही बात, बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ। मेरे पति, ये पति नामक प्राणी सबसे बड़ी टेंशन देते हैं। होली आ रही है और होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। टेंशन में मत आओ, सच बता रही हूँ। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होकर कहते हैं, एक ही दिन है जब निकम्मी चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। बढ़िया। और पति से तंग आकर मैं एक दिन बोल पड़ी, मैंने कहा आपसे तो मैं तंग आ गई, काश किसी राक्षस से कर लेती ब्याह। अब थोड़ी सी पंजाबी है इसमें। आपसे तंग आ गई, मैं तो कर लेती किसी राक्षस से ब्याह। बोले हो ही नहीं सकता सी, राक्षस होंदा चुड़ैल दा भरा। बढ़िया है, बढ़िया है, चुड़ैल दा भरा, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रदीप, काफी अच्छा है ये। और मैंने कहा, मैं होली पर जब जाती हूँ तो मेरे पति बोले देख तू कितने भी कवि सम्मेलन कर, पर होली वाले दिन कविता खेलने मत जाया कर। मैं सुन के बड़ी खुश हुई कि शायद मेरे साथ होली खेलनी होगी। तो मैंने बड़े मन से कहा क्यों? बोले देख होली वाले दिन तू कवि सम्मेलन में मत जाया कर। मैंने कहा क्यों? बोले देख तू तो चली जाती है पर आफत मेरी आ जाती है। मैंने कहा मतलब? बोले तू चली जाती है, आफत मेरी आ जाती है, मैं मोहल्ले के 10 बच्चे नहलाता हूं तो तब अपने 2 पहचान पाता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार जब मैं कवि सम्मेलन में जाऊंगी, थोड़े पैसे कमाऊंगी, तो एक काम कर देती हूँ, आपकी आफत कम कर देती हूँ। मैं अपनी ननदिया को 2-4 दिन बुला लेती हूँ और मैं उसे बड़े प्यार से बुलाऊंगी और होली पे बहुत लिफाफे मिलेंगे, एक साड़ी उसे भी दिलवाऊंगी। पति बोले एक काम कर, तू 2 की जगह 4 कवि सम्मेलन पढ़, और बहनी बुलानी है तो मेरी छोड़ अपनी बुला दे। और साड़ी भी उसे मैं दिला दूंगा, अपना खर्चा बचा ले। तो बस होली की मस्ती है, हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं।
हम दोनों पति पत्नी लड़ते इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूजे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है। सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसी है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। वाह 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 वाह, बढ़िया बात रही है। बात घनश्याम जी ने आयोजन करा रखा है, तो उनके लिए दो पंक्तियां कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं, जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहां बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। वाह 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 वाह। और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कोरोना से हिंदुस्तान बच गया कह रहे थे, सारे कवि कह रहे थे कोरोना से हिंदुस्तान बच गया। राधिका, कोरोना से हिंदुस्तान बच गया, हकीकत बता सकता है कोई कोरोना से हिंदुस्तान क्यों बचा? कोरोना से बचने में आप मर्दों की कोई भी भागीदारी नहीं है, सारी भागीदारी हम औरतों की है। आप तो न्यूज चैनल लगा के बैठे रहते थे टेंशन में, ये हम महिलाएं ही थी कि समोसे खाओ कचौड़ी खाओ, कुछ नहीं होने वाला है, कोई टेंशन मत लो। तो सच कह रही हूं, मेरे सरदार जी भी कोरोना का टाइम और न्यूज चैनल लगा के बैठ जाते थे। जब मैं पकोड़े बना के ले गई, मनुष्य चेहरा बना के बैठे, मैं कहा की होया? बोले देख अमेरिका जितने मर गए। मैं क्या दफा करो, पकोड़े खाओ। अगले दिन मैंने छोले भटूरे बनाए, अंदर गई फिर टेंशन में बैठे। मैं कहा की होया? देख जर्मनी विच भी बहुत फैल गया। मैं कहा दफा करो, आप छोले भटूरे खाओ। तीसरे दिन जलेबी बनाई, वहां फिर टेंशन में। मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा ये टीवी बंद कर दो। मेरे पति बोले फिर मैं की देखा? मैं कहा कुछ भी देखोगे लेकिन मनुष्य शक्ल मुझे नहीं देखनी, ये न्यूज चैनल नहीं देखोगे। बोले ठीक है काके, तू है ना फिर मैंने कोई पिक्चर दे दे, नवी पेन ड्राइव पिक्चर दे दे। अब बेटा भी महान, उसने एक पिक्चर दी नई पेन ड्राइव में, वो पिक्चर लगाई पतिदेव ने, और पिक्चर थी पान सिंह तोमर। सरदार जी ने देखी, अगले दिन उसके हीरो इरफान खान निकल गए। पति ने दूसरे दिन बेटे को कहा काके थोड़ी पुरानी पिक्चर दे दे। बेटे ने प्रेम रोग दे दी, हीरो थे ऋषि कपूर, निकल गए। पति ने देखी पिक्चर, अगले दिन ऋषि कपूर निकल गए। तीसरे दिन पति ने बेटे को आवाज लगाई काके मां दी शादी दी वीडियो दे दे, ओ भी देख लवा। बढ़िया है। सच कह रही हूं, और हास्य के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, सिर्फ आप अपना, मैं सच कह रही हूं, हमें बचपन से स्कूल में पढ़ाया गया समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। मंच बचपन से पढ़ते आए, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, लेकिन जिंदगी में जो काम आया वो कभी नहीं पढ़ाया गया, वो था दृष्टिकोण। सिर्फ आप दृष्टिकोण बदल लीजिए, समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो मैं एक दिन स्कूल से घर गई, और देखिए दृष्टिकोण देखिए कहां जाता है। मैं एक दिन स्कूल से घर गई तो देखा पड़ोसन गुजर गई, और सारा अपार्टमेंट, सारा मोहल्ला वहां। और मैं कहूं मेरे पति की भी छुट्टी थी, वो घर पर बैठे हुए तो यहां क्यों नहीं आए? मैं परेशान, मैं दंदनाती हुई घर गई, जल्दी से पर्स रखा, देखा पति कहाँ है, अंदर ही बैठे थे मनुष्य शक्ल लेके। तो मेरी कविता जागी। मैं घर गई तो देखा पड़ोसन गुजर गई, सारा अपार्टमेंट वहां, लेकिन मेरे पति नहीं गए। तो मैं अंदर गई, मैंने पर्स रखा और मैं बोली सर ये सुन लो, काम की बात है। मैंने कहा पतिदेव घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? मैंने कहा पतिदेव घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? वो मेरी ओर देखकर बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। अच्छा, हम हिंदुस्तानी टेंशन वैसे बिना बात की लेते हैं। मैं सच कह रही हूं, अगर अमेरिका में लाइट चली जाए तो पावर हाउस को फोन लगाया जाता है कि लाइट चली गई। जर्मनी में लाइट चली जाए, इलेक्ट्रीशियन को फोन लगाया जाता है। एक हमारा हिंदुस्तान है, लाइट चली जाए, पति बेटे को आवाज लगाते, काके देखी साड़ी गई, पड़ोसी दी भी गई। पड़ोसी दी गई मतलब टेंशन फ्री होके बैठ जाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तो वो जाने, है ना। तो हमारी टेंशन भी अजीब अजीब है। और रही बात
ये कह रहे थे कि सरदार बेवकूफ, सरदार नहीं, सबसे ज्यादा काम सरदार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। एक पंजाब की घटना सुनो, क्योंकि आप बड़े आनंद से सुन रहे हो, तो सुनो। पंजाब की घटना बताती हूँ। पंजाब में मैं गई, एक दिन कवि सम्मेलन था, कोई वहाँ पिंड कहते हैं गांव को, तो पिंड था। मैं कवि सम्मेलन में गई तो मैंने देखा कि एक सरदार जी गड्ढा खोद रहे थे। ऐसे गड्ढा खोदा उन्होंने, कम से कम 4 फुट का, 2 फुट का कोई गोल गड्ढा, और थोड़ी दूर दूसरे सरदार जी ने उसको भर दिया। एक सरदार जी ने गड्ढा खोदा, दूसरे सरदार जी ने वो मिट्टी उठा के वापस भर दिया। फिर थोड़ी दूर पे फिर गड्ढा खोदा, दूसरे सरदार जी ने फिर भर दिया। आप टेंशन में हो ना, हम भी टेंशन में थे। मैंने पूछ लिया, मैं कहा पाजी एक गड्ढा खोददा है, दूजा मिट्टी भर दिंदा है, ए की हो रहा है? बोले मोदी जी ने कहा है अपना काम रोज करो। मैं कहा क्या मतलब? बोले हम 3 आदमियों की ड्यूटी लगी थी, मेरा काम था गड्ढा खोदना, दूसरे का काम था पेड़ लगाना, तीसरे का काम था गड्ढा भरना, दूजे ने छुट्टी कर ली, असी की करिए, असी अपना काम करके जा रहे हैं। तो हम तो ऐसे ही हैं, मस्त, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। एक और पिंड था, वहां पिंड में एक छोटी सी नदी थी, तो वो गांव में लोग नदी से ही पार होकर और फिर जाते थे। तो वहां पर जो नेता जीते, उन्होंने कहा चलो इस बार कुछ विकास कर देते हैं। तो क्या किया उन्होंने, नदी के ऊपर पुल बना दिया कि भाई अब पुल बना दिया है। तो बोले बलजीत जी माइक लेकर जाओ, कैमरामैन को लेकर जाओ और वहां से पूछ कर आओ कि पुल बनने से क्या लाभ हुआ। पवार जी सुनो। स्वागत। अब गए, हम गए, मैं गई तो एक सरदार जी बैठे हुए थे खाट पे। मैं कहा सत श्री अकाल। बोले आहो कुड़िए सत श्री अकाल। मैं क्या ए पुल बन गया तुहाडे पिंड विच? बोले आहो बड़ा चंगा पुल बन गया। मैं कहा इस पुल को बनने से लाभ हुआ? इस पुल नूं बनन नाल की लाभ होया? बोले कुड़िए बड़ा लाभ होया है, बड़ा लाभ होया है। मैं कहा दसो, साडी जनता नूं दसो। कहंदे आहो बड़ा लाभ होया है। मैं कहा दसो। बोले पहले असी धुप विच नदी पार करदे सी, हुण पुल दी छाया विच नदी पार कर लैंदे।